नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं नारी शक्ति वंदन, और हमारे देश की संस्कृति है, यहाँ है हमेशा हमेशा के लिए क्या है। दूदू में आपने सुना बलात्कार, रेप, भ्रष्टाचार, ये दिया है दूदू में। तो ऐसे व्यक्ति का नाम भी नहीं लेना चाहिए और जमानत जब्त करके घर पर बिठा देना चाहिए। राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनावी माहौल बनने लगा है। भाजपा हो या कांग्रेस, सभी दलों के नेताओं ने कमर कस ली है और चुनावी मैदान में उतर गए हैं। इस कड़ी में हॉट सीटों में शुमार दूदू विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने अपार जनसमूह का आशीर्वाद लेकर अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। देखिए एक रिपोर्ट। दूदू सीट से एक तरफ जहां कांग्रेस के विधायक बाबूलाल नागर चुनावी मैदान में है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा ने शांति दूत के नाम से मशहूर सरल स्वभाव के धनी डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को टिकट दिया है। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने अपने नामांकन से पहले मौजमाबाद रोड पर एक निजी गार्डन में विशाल नामांकन जनसभा आयोजित की, जिसमें भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया और जयपुर ग्रेटर नगर निगम की मेयर सौम्या गुर्जर, जिला अध्यक्ष राजेश गुर्जर शामिल हुए। इस दौरान सतीश पूनिया ने रावण राज को लेकर कांग्रेस सरकार और दूदू विधायक बाबूलाल नागर पर जमकर निशाना साधा। वहीं परिवारवाद को लेकर भी सतीश पूनिया ने बाबूलाल नागर और उनकी बेटी पर कटाक्ष किए। पूनिया ने कहा कि जिस तरह नागर का बेटा खेती किसानी के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन कृषि मंडी का अध्यक्ष बना दिया गया है, वैसे इन कांग्रेसियों के आकर राहुल गांधी भी खेती के बारे में कुछ नहीं जानते। यही नहीं, पूनिया ने हजारों समर्थकों का सैलाब देखकर गदगद नजर आए और कहा ये तो फिल्म का ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। साथ ही सौम्या गुर्जर ने महिला अपराध को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और प्रेमचंद बैरवा को दूदू से भारी मतों से जिताने की अपील की। आज की सभा तो ऐसी है जैसी सनी देओल की गदर 2 में जोरदार छप्पर फाड़ कर सुनाई, और ये तो फिल्म का ट्रेलर है। अब आप देख लो, जब फिल्म का ट्रेलर ऐसा है तो फिल्म कैसी जोरदार होगी दूदू की। मुझे लग रहा है कि लोग इस बार बीजेपी के पक्ष में इतनी मशीन दबाएंगे कि मशीन गर्म हो जाएगी, नई मशीनें लानी पड़ेंगी। अभी प्रेम जी कह रहे थे कि विधायक के बेटे को ये नहीं पता बाजरा उगता कब है और चना कब उगता है, तो उनका दोष नहीं है। ये बात तो राहुल गांधी को भी नहीं पता। कि मुझे आपकी इससे लोगों की जोश और ऊर्जा से लग रहा है कि इस बार दूदू में और राजस्थान में, दूदू में और राजस्थान में रावण राज का अंत होगा और भारतीय जनता पार्टी के राम राज की स्थापना होगी। और इसलिए आप सब लोगों से निवेदन करने के लिए आया हूं। वैसे तो दूदू के लोगों का मेरे प्रति प्रेम क्यों है मुझे नहीं पता। कोई पुराने जन्म का रिश्ता है या कोई उधार मांगते हो मेरे से, बुला बुला के कर्ज चुका रहा हूं तुम्हारा। लेकिन मैं इसीलिए आया हूं, प्रेम जी ने मुझे कहा कि एक बार शक्ल दिखा जाना, बाकी काम तो मैं और दूदू की जनता कर लेगी। तो मेरी भी बात रखना, ये चुनाव किसी एक व्यक्ति का, एक विचार का और एक संगठन का नहीं है। इस बार ये चुनाव दूदू की जनता का है। ये चुनाव दूदू के स्वाभिमानी कार्यकर्ताओं का है। ये चुनाव दूदू के किसान भाइयों का है, मातृशक्ति का और नौजवानों का है। इसलिए एक एक व्यक्ति, एक एक बूथ पर नरेंद्र मोदी और प्रेमचंद बैरवा बनकर चुनाव उसको लड़ना है और परिश्रम का पराक्रम आपको करना है। यहाँ आम जन के बीच में भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी का हर घर घर में कार्यकर्ता है, पर वो कार्यकर्ता पिछले 5 सालों में इसलिए नहीं खड़ा हुआ क्योंकि यहाँ से जो विधायक है उसने आतंक फैलाया है कार्यकर्ताओं का है हमेशा हमेशा के लिए। और एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं नारी शक्ति वंदन, और हमारे देश की संस्कृति है, यहाँ हमारी महिलाएं सुंदर सुंदर नथ पहनकर बैठी हुई है। और उनको भी कहना चाहती हूँ कि देश में नारी शक्ति को जो सम्मान दिया है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और दूदू ने क्या दिया है? दूदू में आपने सुना बलात्कार, रेप, भ्रष्टाचार, ये दिया है दूदू ने। तो ऐसे
व्यक्ति का नाम भी नहीं लेना चाहिए और जमानत जब्त करके घर पर बिठा देना चाहिए। और हमें डॉक्टर प्रेम जी को, डॉक्टर प्रेम बेरवा जी को जिताकर विधानसभा के अंदर भेजना है और पूरा राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा नेता प्रेमचंद बैरवा ने नामांकन रैली में उमड़ी जनता का आभार जताया। प्रेमचंद बैरवा ने नामांकन रैली में जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहा, स्थानीय विधायक बाबूलाल नागर पर परिवारवाद को लेकर जोरदार हमला बोला। प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि नागर ने जाति से जाति को लड़ाया, भाई से भाई को लड़ाने का काम किया। इस नागर ने दूदू में अपराध को चरम पर पहुंचा दिया। राजनीति में आगे आने वाले गरीब किसान के बेटों की राह में रोड़ा बनने का काम किया। बाबूलाल नागर ने खुद के बेटे को मंडी का चेयरमैन बनाकर किसान भाइयों का हक छीना। पहले अपने भाई को जिला प्रमुख बनाया और अब अपने बेटी की बहू को पंचायत समिति सदस्य बनाकर वंशवाद की राजनीति को बढ़ावा दिया है। इसके साथ ही भाजपा दक्षिण के जिला अध्यक्ष राजेश गुर्जर ने भी जमकर जुबानी हमला बोला। इस नामांकन रैली में मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने एक छोटे से गरीब किसान के बेटे को 2013 में जो विधायक बनाया था, मैं मेरी मरते दम तक आपका ये एहसान और आशीर्वाद नहीं भूलूंगा। आप लोगों ने मुझे नया नया विधायक बनाया था, हो सकता है मेरे में कोई कमियां भी रही होगी, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी चाहता हूं। नया था, कोई गलती हो गई होगी, आपसे मिलने जुलने में कमी रही होगी, लेकिन मैं उन 5 साल में आप किसी का भी अगर विधानसभा में बुरा किया है तो एक आदमी भी मुझे बता दे। मैं निवेदन करूं, उस समय मैंने 36 कौम को एक रखकर मैंने सामाजिक समरसता बनाने का काम किया था कि मैं तीनों थाने दूदू विधानसभा के राजस्थान में नंबर 1 आए थे, जिनमें कोई केस नहीं हुआ था। और आज वही थाने आपके राजस्थान में नंबर 1 है। एक चौथा थाना मौजमाबाद बना है, ये राजस्थान में नंबर 1 चोरी डकैती बलात्कार हत्याओं में। ये क्या हुआ? ये यहाँ के विधायक की कारस्तानी, जो भाई से भाई को लड़ाता है, जाति से जाति को लड़ाता है, धर्म से धर्म को लड़ाता है और अपनी राजनीति रोटियां सेकता है। इतना ही नहीं रुका ये विधायक यहाँ का, इतना ही नहीं रुका बाबूलाल नागर। बाबूलाल नागर भ्रष्टाचार में सबसे नंबर 1 इस दूदू विधानसभा में कब्जा किया है। आपको पता होगा, पानी की लाइन में मोदी जी ने जो पैसे भेजे उसमें भी ठेकेदार बाबूलाल नागर था। आपको बता दूं, दूदू विधानसभा से लेकर जयपुर तक जितने ठेके, उन ठेकों का पाटन, दारू के ठेकों का पाटन बाबूलाल नागर का लड़का है। आपको बता दूं, ये कितने तरीके से नहीं लूटा इस राज्य हमारी दूदू विधानसभा की जनता को। इतना अहंकार और इतना घमंड जितना इस आदमी में हुआ है, जितने हमारी इन 5 साल में प्रताड़ित हुई है, यह जनता बाबूलाल नागर को बख्शने वाली नहीं है। इतना ही नहीं, फिर इतनी बेर नहीं रुका, अपने जो यहाँ कोरोना काल में पैसों की उगाही की थी, जो हमारी जनता के जितने भी बिजनेसमैन थे, जितने भी दुकान वाले थे, उनसे पैसा इकट्ठा करके केवल और केवल जमीनें खरीदने का काम किया है। आपको बताओ, यहाँ पर भी नहीं रुका, अपने परिवार को पूरे को राजनीति में, या हमारे जो अधिकार थे चुनाव लड़ने के, उन अधिकारों पर सब पर लड़ाकर उसके भाई को जिला प्रमुख बनाया, उसके बेटे को जिला परिषद का मेंबर बनाकर उप जिला प्रमुख बनाना चाहता था, लेकिन इस जनता ने नकार दिया। उसके बेटे की बहू को प्रधान बनाना चाहता था, लेकिन वहां बहुमत आने नहीं दिया। लेकिन फिर भी यहाँ भी नहीं रुका, ये कहाँ रुका? किसानों का एक कृषि मंडी का पद था, जो इसके बेटे को कृषि मंडी का चेयरमैन बना दिया। ये खाई का चेयरमैन बनाया, जो आदमी जो अभी 25 साल का हुआ है, उस बच्चे को ये पता नहीं है कि बाजरा कब उगता है, चने कब बोए जाते हैं, कितने महीने में बोए जाते हैं। उस व्यक्ति को कृषि मंडी का चेयरमैन बना दिया। मैं आपको वादा करता हूं कि इस 1 महीने बाद इस कृषि चेयरमैन में किसान का बेटा बैठेगा। ऐसे हमारे अधिकार और हमारे इन युवाओं का भविष्य
ये बाबूलाल नागर खा नहीं सकता। आप मेरे साथ हो, मेरे पिता तुल्य भाई, मैं आपका भाई हूँ, बेटा हूँ, लेकिन मैं आपका हूँ। हमारे इस मान और सम्मान के लिए ये दूदू विधानसभा की जनता खड़ी है। ये आपका मान और सम्मान जो आज मेरे को 2023 में तीसरी बार टिकट दिलाया, ये दूदू विधानसभा की जनता ने दिलाया है। मेरे कोई बाप दादा MP MLA या कोई पेशेवर नहीं हूँ, मेरे को दिलाई है दूदू विधानसभा की जनता। मैं आभार प्रकट करता हूँ केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को कि आपकी गवाही पे इन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। मेरे भाइयों, आप इस कमल के फूल पे आप बटन दबा कर अगर 23-25 तारीख को जब आप दबाओ तो कमल के फूल और इस कमल के फूल की लाज रखने वाले आप सभी दूदू विधानसभा की जनता है। ये लाज आपके हाथ में है। मैं आपके हाथ जोड़कर पैर पकड़कर सभी को मैं आपका अभिनंदन करता हूँ कि आप सब इस टिकट की लाज रखोगे, इस कमल के फूल की लाज रखोगे। जब ये 3 तारीख को यूं तो दूदू की राजनीति हमेशा से चर्चाओं में रही है, लेकिन आज भाजपा के नामांकन सभा में उमड़ा जनसैलाब लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रेमचंद बैरवा की नामांकन रैली में अपार जन समुदाय के उमड़ने से दूदू पूरी तरह से चक्का जाम नजर आया। चप्पे चप्पे पर भाजपा समर्थकों का तांता लगा रहा। ऐसे में बड़ी संख्या में भाजपा का सैलाब देखकर कांग्रेस नेताओं के होश उड़ गए। स्पेशल डेस्क द वन राजस्थान।